अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, रेलवे हुकाम की तरफ से करप्शन की इंतहा कर दी गई। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक नई और जदीद ट्रेन का इफ्तिताह किया जाता है और उस इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म साहब को बुलाया जाता है। इस ट्रेन के अंदर टोटल 17 बोगियाँ थी और 17 बोगियों में से 13 बोगियाँ ये पुरानी वाली बोगियाँ थी जिन्हें रंग रोगन करके वहाँ पर पेश किया गया और 4 नई बोगियाँ मंगवाई गई। इस प्रोजेक्ट का आगाज सन 2017 में होता है और इस पर टोटल जो लागत बताई गई थी वो 31 अरब रुपए की बताई गई थी, मगर आज वो प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हुआ तो उस पर लागत 71 अरब रुपए की आई। मतलब कि एक जो कीमत 31 अरब थी उसके अभी डबल से ज्यादा उस पर लागत है जो कि 71 अरब तक पहुंची। वजीर आजम साहब है और उस ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद साहब ज़ाहिर वजीर आजम साहब ने भी ट्रेन का विजिट किया होगा और विजिट में भी उन्हें यह दिखाया गया होगा कि जो नई बोगियां हैं उनका विजिट करवाया गया होगा। बाकी सारी जो 13 बोगियां थी वो सिर्फ बाहर से रंग रोगन की गई थी और अवाम की जेब से चूना लगाया गया, अवाम की जेबों से पैसे बटोरे गए, अवाम के साथ 2 नंबरी की गई और वजीर आजम साहब भी उस ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद चले गए। जब ये निजी टीवी चैनल पर खबर चलती है फिर उसके बाद ये सारा मामला जो है वो वजूद में आता है कि 31 अरब रुपए से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट 71 अरब तक कैसे पहुंचा और उसमें भी 17 बोगियां थी जिनमें 13 बोगियों को रंग रोगन करने के बाद, इन्हें खूबसूरत बनाने के बाद उस ट्रेन के साथ जोड़ा गया और आवाम को कहा गया कि हमने पाकिस्तान के अंदर जदीद और नई किस्म की एक ट्रेन मुतारफ़ करवा दी है। अगर मैं बात करूं इन ट्रेनों के हवाले से, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर एक भी नया रेलवे ट्रैक नहीं बनाया गया, ना ही पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई जदीद ट्रेन मंगवाई गई। पाकिस्तान अगर हम रेलवे के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान अब दुनिया से बहुत पीछे है और हम भी जब आम शहरी सफ़र करता है, हालांकि इनका किराया बहुत कम है, लेकिन हम फर्स्ट चॉइस जो होती है वो डेवो को करते हैं, दूसरी बसेस को करते हैं, आखिर ट्रेन को क्यों नहीं करते। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें एयर और ट्रेनों के हवाले से, यहाँ पर हादसात होते हैं और कई लोग जो हैं वो रोज़ाना की तादाद में, अगर मैं कहूँ कि हर महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई हादसा पैदा होता है और कई लोग अपनी जानें खो देते हैं।